और अब बात दिल्ली के धमाके की करते हैं, जिसकी जांच अब देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड तक दिल्ली ब्लास्ट की जांच की पहुंची है। नैनीताल में एनआईए की टीम ने छापेमारी यहां पर की है और एक मस्जिद तक एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है। तल्लीताल की इस मस्जिद से एक मौलाना से पूछताछ की गई है। मौलाना मोहम्मद नईम से सवाल जवाब हुए हैं। पूछताछ के बाद मौलाना नईम को हालांकि छोड़ दिया गया। एनआईए और लोकल पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन था। तो दिल्ली धमाकों के तार अब जुड़ते जुड़ते देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंच गए हैं और कई जगहों पर यहां पर एनआईए और लोकल पुलिस की टीम जो है वो छापेमारी भी कर रही है। और जो जानकारी सामने आई कि तल्लीताल मस्जिद के मौलाना से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद मौलाना को जो है वो हालांकि छोड़ दिया गया। इसके अलावा नैनीताल से इतर हल्द्वानी में भी आपको बता दें कि पूछताछ जो है वो 2 लोगों से करने की खबर जो है वो सामने आई है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हल्द्वानी से ये बड़ी खबर है, जहां हल्द्वानी में भी 2 लोगों से पूछताछ की गई है। मौलाना मोहम्मद आसिम से एनआईए ने पूछताछ की है। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड पहुंची है ब्लास्ट की आंच यहाँ पर, और किस तरह से हल्द्वानी से भी यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मौलाना मोहम्मद आसिम से एनआईए ने यहाँ पर पूछताछ की है। तो हल्द्वानी में भी 2 लोगों से यहाँ पर पूछताछ की गई है। मौलाना मोहम्मद आसिम से एनआईए ने पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। यूपी के टांडा धड़ियाल का निवासी है मौलाना आसिम। पूछताछ के बाद जिसे छोड़ दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए हैं यहाँ पर, पुलिस जो है किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के लिए बुलाया गया था और जो लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह भी वो ले गए थे और जो पूछताछ हुई उसको ऑपरेट किया गया। तो एक तरफ नैनीताल से खबर आ रही थी कि किस तरह से वहां पर भी एनआईए ने जांच की है, और दूसरी तरफ हल्द्वानी से भी बड़ी खबर यहां पर सामने आई। यहां पर भी 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मौलाना आसिम से एनआईए ने पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश के टांडा दड़ियाल इलाके का ये निवासी है मौलाना। पूछताछ के बाद हालांकि मौलाना आसिम को छोड़ दिया गया, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली धमाके के तार जो हैं एक के बाद एक कई जगहों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर दबिश जो है वो एजेंसियां लगातार दे रही हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो दिल्ली से आसपास के सटे हुए इलाके हों। इन तमाम जगहों पर लोकल पुलिस से लेकर एनआईए की टीम छानबीन कर रही है कि कहां कहां तक इसके तार जुड़ रहे हैं। विदेशी कनेक्शन जो है उसको उस एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि हल्द्वानी और नैनीताल में किस तरह से पूछताछ की गई। हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, ये तार जो है अब उत्तराखंड तक पहुंच गए हैं दिल्ली धमाके के, क्या डिटेल्स वहां पर मिल रहे हैं और क्या ऐसा हिंट मिला था पुलिस को और एनआईए को जिसके बाद उत्तराखंड तक पहुंची पुलिस? बिल्कुल, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो उसके कनेक्शन है वो कई राज्यों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल जिले के जो हल्द्वानी इलाके में तक उसके कनेक्शन पाए गए। और जो केंद्रीय एजेंसी है यहाँ देर रात 2:30 बजे पहुंची। भारी पुलिस बल वहां पे तैनात था। बिलाली मस्जिद है बनफुलपुरा में, वहां पर उसके इमाम और उसके एक साथी को पुलिस ने और एजेंसी ने डिटेन किया, हिरासत में लिया और करीबन 20 घंटे तक पूछताछ करी। उनके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और सीसीटीवी जो थे वहां पर कौन लोग आते थे, कौन लोग जाते थे, उसके बारे में पूरी पूछताछ करी। जो जानकारी मिली है कि उनसे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी वो एजेंसियों के रडार पर है। इसके अलावा उनको पूछताछ जब की गई और किसी गोपनीय जगह पर, और 20 घंटे तक पूछताछ की गई और उसके बाद उनको करीबन रात 11 बजे के करीब उनको छोड़ दिया गया। इसके अलावा जो नैनीताल है वहाँ पर एक तल्लीताल मस्जिद है, वहाँ के एक इमाम को भी पुलिस ने, वहाँ नैनीताल पुलिस ने उसे डिटेन किया और हिरासत में रखा। पूछताछ की, काफ़ी लंबी पूछताछ के लिए इनको भी छोड़ दिया गया पूछताछ के बाद, लेकिन तीनों पे नजर है। इसके अलावा जो पूरा एरिया है, खासकर नैनीताल जिले का और इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले का, उसका जो तमाम इलाका है उस पर एजेंसियां बिल्कुल बारीकी से नजर गड़ाए बैठी है कि जो तार है अगर यहाँ पर कनेक्शन जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ना बात जरूर है कि यहाँ पर क्यों। बिल्कुल, और इसीलिए एनआईए की टीम लोकल पुलिस के साथ इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया आपका किशोर, हमारे साथ जुड़कर विस्तार से इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा है डॉक्टर शाहीन को लेकर, जिसके बारे में
ये बातें सामने आ रही हैं कि वो लाखों की फंडिंग कर रही थी, जिसका जैश महिला ब्रिगेड से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। बिल्कुल, और अब एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे की एक अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए और सवाल यह है कि शाहीन के पास लाखों रुपए आखिर आ कहां से रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम फरीदाबाद के उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी जांच कर रही है जहां ये डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल काम करते थे। यूनिवर्सिटी के आसपास के गांव में इनके ठिकाने मिले हैं जहां से विस्फोटक बनाने का सामान खरीदते थे, जहां छुपाते थे, उन जगहों का पता चला है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरों की जांच में भी लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एनआईए ने यहाँ का डॉक्टर शाहीन का कमरा नंबर 22 खंगाला तो लाखों रुपए मिले हैं। यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 की तलाशी ली गई, 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। ये कैश अलमारी में एक पॉलिथीन में रखा हुआ था। अलमारी से सोने के बिस्कुट और कुछ गहने भी मिले हैं। दूसरे देशों की करेंसी भी मिली है। शाहीन का लॉकर, शाहीन का कमरा और वो दुकान जहां से शाहीन ने केमिकल परचेज किया था, वहां पर एनआईए शाहीन को लेकर पहुंची और उससे लंबी पूछताछ और निशानदेही हुई। उसके उस फ्लैट में भी गई जहां पर वो मुजम्मिल के साथ में रहा करती थी और वहां जाकर एनआईए ने इस पूरे आतंकी नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की। गुरुवार की रात को जांच एजेंसी शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। जानकारी के अनुसार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर शाहीन का 22 नंबर कमरा है। यहाँ वो काफी समय तक रही। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने फ्लैट में रखी अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर लॉकर मिला। लॉकर में कई पैकेट थे जिनमें 500 रुपए के नोट रखे गए थे। जब इन्हें गिना गया तो ये करीब 18 लाख रुपए थे। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर शाहीन के पास इतना बड़ा कैश कहां से आया। क्या कोई उसे कैश सप्लाई कर रहा था? क्या विदेशी फंडिंग का ये पैसा था? क्या जांच एजेंसियों की नजर में न आए इसलिए कैश में पैसा रखा जाता था? ये ब्रेजा कार शाहीन की थी जो उसने इसी साल 25 सितंबर को खरीदी थी। बताया जा रहा है कि कार भी उसने पूरा कैश देकर खरीदी थी। ये बात सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन सऊदी अरब में भी काम कर चुकी है। जांच में ये भी सामने आया कि वहां से लौटने के बाद वो अल-फलाह में काम करने लगी। इसी दौरान जब इनका आतंकी नेटवर्क बना तो उसने 25 लाख रुपए दिए थे। जांच एजेंसी ने यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में जाकर शाहीन के नाम पर रजिस्टर एक लॉकर को भी खोलकर चेक किया। बताया जा रहा है कि इसमें जांच टीम को कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनको कब्जे में ले लिया गया है। एनआईए की टीम जब शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई तो कई तरह से जांच की। टीम उसी कमरा नंबर 22 में ले गई जहां रहती थी। टीम ने उससे जानकारी मांगी वो दिन भर क्या करती थी, कौन कौन मिलने आता था। एनआईए उसे मेडिकल वार्ड, क्लासरूम ले गई, डॉक्टर केबिन में भी ले गई, वीसी के सामने भी ले जाया गया। शाहीन इस पूरे मामले में एक बड़ा लिंक है। उसके पास इतना कैश कहां से आया? कैसे धीरे धीरे शाहीन मेडिकल पहचान की आड़ में जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के बीच आवाजाही करने लगी और फंडिंग और मैसेज पहुंचाने की भूमिका निभाने लगी। इसकी सारी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हाल ही में महाराष्ट्र के संभाजीनगर से एक महिला को गिरफ्तार किया गया जो फर्जी आईएएस बनकर घूम रही थी। 6 महीनों से वो होटल में रह रही थी और पुलिस को आशंका थी कि उसके तार दिल्ली धमाके से जुड़े हो सकते हैं। इसी कड़ी में अब उस महिला के बॉयफ्रेंड को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शख्स अफगानिस्तान की नागरिक है। दिल्ली धमाके की जांच के लिए एजेंसियां कई राज्यों में अपनी नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारियां हो रही हैं और पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से इन सबका कनेक्शन दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ। इसी कड़ी में एक गिरफ्तारी महाराष्ट्र के संभाजीनगर से भी हुई थी।
जहां एक महिला IAS अफसर बनकर घूम रही थी। उसके फोन, कमरे और कागजात की छानबीन के बाद आशंका जताई जा रही थी कि उसका कनेक्शन कहीं न कहीं दिल्ली धमाकों से है। अब पुलिस ने दिल्ली से उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स अफगानिस्तान का नागरिक है और भारत में एक व्यापारी के तौर पर रह रहा था। आरोपी का नाम मोहम्मद अशरफ है और उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय संपर्कों को लेकर कुछ जानकारियां सामने आ सकती हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से कल्पना भागवत नाम के फर्जी IAS को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कल्पना का सीधा कनेक्शन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सामने आया था। आपको बता दें, इसी कल्पना का संदर्भ दिल्ली के बम धमाके से भी जोड़ा जा रहा था, जिसकी जांच पुलिस और IB कर रही है। वहीं संभाजी नगर से गिरफ्तार महिला से भी पूछताछ की जा रही है और दिल्ली धमाके से तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब महिला को गिरफ्तार किया गया था तो उसका आधार कार्ड जाली निकला था, फर्जी IAS नियुक्ति पत्र मिला था, बैंक खाते में अफगानिस्तान, पाकिस्तान से रकम ट्रांसफर हुई थी और जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ तब गिरफ्तार महिला दिल्ली में ही थी। और अब दिल्ली से इस महिला के बॉयफ्रेंड के भी गिरफ्तार होने के बाद इस पूरे मामले का कहीं न कहीं दिल्ली धमाके से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।